फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट प्लाइट बुक से पोइम नंबर फर्स्ट द स्टॉप स्नो पढ़ने वाले हैं। द स्टॉप स्नो की कंपोजर यानी कि राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना। और द स्टॉप स्नो का मतलब होता है टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक ना। तो आओ अब हम पोइम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। दे वे ए क्रो, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि जिस तरह एक को ने सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाकर गिरा दिया। हिलाकर क्या गिरा दिया? द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। कहाँ से गिरा दिया? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक ट्री क्या होता है यहाँ पर दिया हुआ है? ए पोइजनस प्लांट या ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, एक जहरीला प्लांट होता है जिसके छोटे छोटे सफ़ेद फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है क्रो और हेमलॉक ट्री, ये नेगेटिव के सिंबल है। अगर इनका हम कहीं पर नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में, माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये जो स्टेंजा है ना, इसमें पोइट क्या है? सैड है। इसमें पोइट सैड है, दुखी है, ठीक ना। अब दिया हुआ आगे, हेज गिवन माई हार्ट। ये जो इवेंट हुआ इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि इसने मेरे हृदय को क्या दिया? ए चेंज ऑफ मूड, एक मूड का चेंज होना, ठीक ना। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूइड। रूइड का अर्थ होता है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी रिग्रेट होता है। ये पोइट कह रहे हैं कि ये जो इवेंट हुआ इसने मेरे हृदय को एक दिया। क्या दिया हृदय को? चेंज ऑफ मूड, मूड का चेंज होना, ठीक ना। एंड मेरा दिन हक कुछ हिस्सा बचाया जिसे कि मैं खो चुका था, ठीक ना, दुख में कि आज का दिन तो खराब है ना। देखो आप समझ चुके होंगे कि इस स्टेंजा में पोइट सैड थे, तो यहाँ पर कहा चेंज ऑफ मूड। सैड से किस में हुए चेंज? जॉय में, हैप्पी, ठीक ना। तो ये जो पोइम है ना, इसका थीम ही ये बनता है कि कभी कभी नेगेटिव चीज़ भी हमारे लाइफ में कुछ अच्छा कर जाती है, ठीक ना। यानी कि इसका थीम और भी बनता है कि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें आती वे हमें, जो भी सिचुएशंस आती वे हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। यानी कि जो होता है वे अच्छे के लिए होता है। ये आपने कहावत तो सुनी ही होगी, ठीक ना। तो ये पोएम आपने समझ ली है। अब हम चलते हैं इसकी राइमिंग स्कीम के तरफ, ठीक ना। तो इसकी हम राइमिंग स्कीम करते हैं, ठीक ना। तो देख लो अभी करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्रो के जैसा आपको इस पोइम में कहाँ पर मिल रहा है? मी नहीं मिल रहा है, स्नो मिल रहा है, और कोई नहीं। स्नो है ना, तो क्रो के हम लगाते हैं ए, ठीक ना। तो हम ये जो स्नो है ना, स्नो के भी लगा देते हैं क्या? ए, ठीक ना, समझ गए। अब ये मी है, मी और ट्री मिल रहे हैं और कोई भी नहीं मिल रहा है, तो मी के हम लगा देते हैं बी, और इसके जो ट्री है इसके भी बी लगा देते हैं, ठीक ना। अब है, एक मिनट, बी ऊपर लगा देता हूँ थोड़ा सा, बी है ना, ठीक। अब है आपके हर्ट और पार्ट, देखो मिल रहा है लास्ट में टी टी, हर्ट पार्ट, तो ये मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं हर्ट के सी लगाऊँ तो इसके भी सी लगा दूँ, ठीक ना। मूड रूड ये मिल रहे हैं, तो इसके डी लगाऊँ तो इसके भी डी लगाऊँ, ठीक ना। तो ये आपने राइमिंग स्कीम सीख ली होगी। ए बी सी डी, यानी कि लास्ट में किसी का भी वो जो जब हम प्रोनाउंस करते हैं लास्ट में अगर वर्ड मिलता है तो हम मतलब उसको दे देते हैं। जैसे कि क्रो, स्नो, तो ए दे दिया, ठीक ना। समझ चुके होंगे आप राइमिंग स्कीम को। अब हम आते हैं पोइटिक डिवाइस की तरफ, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच आपके जो है
वो है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन में क्या होता है आप यहाँ पर देख लीजिए। अलिट्रेशन जो फिगर ऑफ स्पीच होता है ना, उसमें कोई भी एक लाइन है ना, समझ लो कोई भी एक लाइन है जिसमें दो वर्ड पास पास में, ठीक है, दो वर्ड पास पास में और उनका इनिशियल लेटर यानी कि उनका शुरुआती जो अक्षर है वे सेम है, तो वहाँ पर अलिट्रेशन होगा। जैसे कि यहाँ पर है आपके शेव्ड सम एस मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, अलिट्रेशन है। और यहाँ पर देख लो हेज हर्ट, यहाँ पर मिल रहे हैं एक लाइन में ही है एच, तो यहाँ पर अलिट्रेशन है, ठीक ना, इन दोनों लाइनों में, ठीक। अब आप कहोगे कि यहाँ पर जो एच है और यहाँ पर भी एच है, क्या यहाँ पर भी अलिट्रेशन है? तो यहाँ पर अलिट्रेशन नहीं, क्योंकि अलिट्रेशन इतनी दूर काम नहीं करता है, ठीक ना। पहला हो गया अलिट्रेशन। अब आपके दूसरा इंजेपमेंट। क्या होता है इंजेपमेंट? आप देख लीजिए, या ये जो आपकी पोइम्स की लाइन है ना, इसमें कहीं पर भी कोमा नहीं लगी हुई है। जहाँ पर कोमा नहीं लगकर लिखा जाता है ना, तो वहाँ पर इंजेपमेंट फिगर ऑफ स्पीच यानी कि इंजेपमेंट पोएटिक डिवाइस का यूज होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर इस पूरी पोइम में इंजेपमेंट फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तीसरा है असोनेंस। असोनेंस ये आपकी वोवल्स के लिए कोई भी एक लाइन है जिसमें कि आपको वोवल्स तो पता ही, ए ई आई ओ एंड यू, 1 2 3 4 5 टोटल 5 होते हैं। तो इनमें से एक की अगर लाइन में लगभग ज़्यादातर उसी की आवाज़ सुनाई दे, तो वहाँ पर क्या होगा, असोनेंस होगा। जैसे कि आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन ऑन मी, यहाँ पर आपको ओ की ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही है, तो यहाँ पर है असोनेंस, ठीक ना। तो यही आपकी डस्ट ऑफ स्नो पोइम है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।